जय बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज की। तो मैंने आपको अगली कहानी में ये बताया था कि त्रिलोक भारती जी महाराज ने महाराजा को पानी पिलाया था और घोड़ों को पानी पिलाया था। अब आगे की स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जय बाबा की। महाराजा को पानी पिलाया और महाराजा ने बोला, हे प्रभु, मैं आपको एक तुच्छ भेंट देना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने बोला, नहीं राजन, तुम ये मुझे मोह माया से कोई लेना देना नहीं है और तुम मुझे ये फालतू की बातें मत बताओ। मैं कोई भेंट वेट नहीं लेता। संत को माया से कोई काम नहीं होता। हमारा बिछोना ही धरती माता है और राह की हमारे वस्त्र है। बहता पानी और रमता जोगी ही अच्छा है। अतः ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हारी भावना अच्छी है। मैं आज तो ये सब स्वीकार नहीं करूँगा, पर जब ऐसा भयंकर अकाल होगा उस समय मैं अपनी लीला कष्ट निवारणार्थ प्रकट करूँगा। जैसे तुम अधीर थे वैसे ही मैं उस समय सबको धीरज दूंगा। दैवीय और दैत्य शक्तियों में जब दैवीय शक्तियाँ कमज़ोर होगी तब मैं उनको बल प्रदान कर दैत्य शक्तियों, भूत प्रेत आदि का बिना किसी झाड़ा फूंक के निवारण करूँगा। मात्र मन में स्वतः भाव रखकर उस स्थल की परिक्रमा जो करेगा, जल स्रोताओं को डिंड नाडी से जो भी जल लेके जाएंगे उनको सुरक्षा प्रदान करूंगा। पशु पक्षी को दान चारा डालेगा, मैं उनके कष्टों का निवारण अपने तपोबल से करूंगा। जो साफ सफाई रखेगा, जो ध्यान करेगा, उसके कष्टों का मैं निवारण करूंगा। इतना कहकर बाबा जी तपस्या में फिर से लीन हो गए। प्रकृति के इसी कार्य अपने नियत समय में होते हैं। श्री राम की भी सरयू में प्रवेश कर श्री कृष्ण को अपने पैर में बाण लगने पर अपनी लीला को समेटा। यही अभिप्राय सोचकर संत बाबा त्रिलोक भारती ने विक्रम संवत 1698 में कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा को इस डिंड नाडी की पाल पर योग समाधि धारण कर स्वव्यापी हो गए और राजा ने इस डिंड नाडी के पास में घोड़ों की एक रेख, जिसको क्षेत्रफल का पुराना नाम जो था के बराबर भूमि का ताम्र पत्र जारी कर उन साधुओं को दिया, जिससे कोई उस जमीन पर मालिकाना हक अदा नहीं कर सकते। और वो जमीन आज भी बाबा जी के पुजारियों के पास है, जिस पे कोई भी मालिकाना हक नहीं जता सकता। ताम्रपत्र की पुष्टि हेतु वर्तमान में भारतीय परिवार लोग जो सजाड़ा में निवास करते हैं, उनके वंशजों ने बताया कि एक ऐसा ताम्रपत्र हमारे पास में भी था, जो कुछ टाइम पहले कहीं खो गया था। ये सब उस दिव्य शक्ति की तपस्या की देन है, जो कार्य मानव शक्ति की सीमा से बाहर है। ऐसे कैंसर की व्याधि हो या अन्य कोई बाधा संकट हो, भूत प्रेत हो, बिना तपोबल के उनका निवारण असंभव होते हैं। इसी तरह बाबा जी ने अपना चोला मानव कल्याण का संकल्प लेकर छोड़ा और अनंत लोक में सर्वव्यापी होकर कष्ट निवारण के समय के आने पर पूर्ण प्राकट्य किया। राजस्थान की धरा का अकाल से वास्ता ज़्यादा ही रहता है। सन 2002 में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा, जहां पानी की एक बूंद नहीं बरसी। पशु पक्षी गाय सहित मनुष्य भी विचलित हुए। उस समय पीड़ित नरसिंह भारती को राह दिखाई, उनके कैंसर का रोग मिटाया और उनको 5 दिन 5 फेरी लगाने के लिए बोला बाबा जी ने। उनके गले की गांठ ठीक हुई। अन्य लोग भी दुख निवारणार्थ यहाँ आकर प्रार्थना करने लगे, जिनके कष्टों के उद्धार का समय आ चुका था। उन सबके कष्ट यहाँ ठीक होने लगे। लोगों में धर्म के प्रति आस्था मजबूत होने लगी। पशु पक्षियों के प्रति लोगों के मन में सेवा के भाव संचारित हुए। तब से लेकर आज तक यहाँ दूर देश से अपनी मनौती लेकर बाबा के दरबार में भक्तों का मेला लगा रहता है। और आप सब जानते हैं, ये आप सब रोज़ देखते हैं कि भक्त यहाँ कैसे आते हैं, कितने आते हैं।
त्रिलोक भारती जी की आरती सुना देता हूँ इसी बीच। ओम जय त्रिलोक भारती देवा, ओ स्वामी जय त्रिलोक भारती देवा, तुमको निस दिन ध्यावत करूं चरणारी सेवा। ओम जय त्रिलोक भारती देवा, जीवित समाधि लेनी परचा बड़ा साचा, ओ स्वामी परचा बड़ा साचा, दुखिया आवे जातरू सुखी होवे पाछा जाता। ओम त्रिलोक भारती देवा, धजा नारियल बाती अखंड ज्योति थारी, ओ स्वामी अखंड ज्योति थारी, मन इच्छा फल पावे आवे नर नारी। ओम त्रिलोक भारती देवा, डिंडनाड़ी पर आप विराजो परचा पड़े भारी, ओ स्वामी परचा पड़े भारी, धूप दीप सु ध्यान ध्यावे है नर नारी। ओम त्रिलोक भारती देवा, आंधा पांगला आवे देवे पांच फेरी, ओ स्वामी देवे पांच फेरी, पल में दुख हट जावे लागे नहीं देरी। ओम त्रिलोक भारती देवा, त्रिलोक भारती जी आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी जो कोई नर गावे, जारे पाप परा जावे, हो जारे मन इच्छा फल पावे। ओम जय त्रिलोक भारती देवा, ओम त्रिलोक भारती देवा, ओ स्वामी जय त्रिलोक भारती देवा, तुमको निश दिन ध्यावत गुरु चरणारी सेवा। ओम जय त्रिलोक भारती देवा। जय बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज की। तो अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ बाबा की अरदास जो है वो बताऊंगा। जय बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज।